नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस के सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर देख रहे थे, उसका सातवां सब टॉपिक जो है सॉफ्टवेयर, ये इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। राइट, आगे बढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। इससे भी कुछ सवाल आए थे बीपीएससी ट्री में। ठीक है, तो इनको भी देखते चलते हैं। पहला पॉइंट ये आता है कि हमारा सॉफ्टवेयर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि ऑन एग्जीक्यूशन क्या देता है हमको? डिजायर्ड आउटकम, डिलीवर्स डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर का ये बेसिक डेफिनेशन है। राइट, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल देखना चाहें अगर, तो एग्जाम्पल में हमारे पास होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक है, उसके तहत विंडोज़ एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विंडोज़ में आप कोई सा विंडोज़ ले लीजिए, इज अ सॉफ्टवेयर। उबुंटू एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है अपने पास? वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग में अपने पास होता है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड, लिबर ऑफिस। राइट, इसके बाद फोटोज एडिटर में अपने पास होता है GIMP। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है बेसिकली, जो हमारा जो डिजायर्ड आउटकम होता है उसको परफॉर्म करने के लिए वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं। राइट, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर का बेसिक ये हो गया। अब थोड़ा सा इसमें बात को आगे बढ़ाते हैं। बात को आगे बढ़ाने से हमें क्या पता लगता है कि ये एक इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस, सॉफ्टवेयर जो है वो इंटरफेस है किसके बीच में? एंड यूज़र एक साइड पे होगा और दूसरी साइड पर क्या बैठा हुआ? हार्डवेयर बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां सबको ये पता चलता है कि एंड यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ये इंटरफेस होने से हमको पता चलता है कि सॉफ्टवेयर S/W ये सॉफ्टवेयर मैं लिख रहा हूँ और H/W इज हार्डवेयर। ठीक है, तो हम लोग यही इसका एब्रीविएशन यूज करेंगे। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर मेक्स डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट वर्क। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं? हार्डवेयर कंपोनेंट को वर्क काम करवाता है एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, एक हार्डवेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है एंड विथ द एंड यूजर। ठीक है, तो इंटरफेस है तो एंड यूजर के साथ भी वो कम्युनिकेट करती है सॉफ्टवेयर के हेल्प से, हार्डवेयर। राइट, तो ये इसका अनदर काइंड ऑफ डेफिनेशन हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर जो है ना, मतलब जो सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके जो है ये 3 तरीके हैं। ठीक है, इसके क्या है? 3 तरीके हैं, 3 तरीके के हैं। ठीक है, पहला कौन सा है अपना? फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसी से सवाल उठ के आया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, पहला होता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, दूसरा क्या होता है अपना? सिस्टम यूटिलिटीज। क्या होता है? सिस्टम यूटिलिटीज।
गर्मी बढ़ने लग गया है और मेरा लैपटॉप भी ज़्यादा गर्म होने लग गया है। और तीसरा क्या है अपना, डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स, तो पहले तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में एक दो बातें देख लेते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका दो काम होता है। पहला काम इसका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का सर्विस टू एंड यूजर्स। सर्विस टू एंड यूजर्स, ठीक है, एंड अदर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सर्विस टू एंड यूजर्स, जो हम लोग एंड यूजर है हमको एक सर्विस देता है, और अदर सॉफ्टवेयर मतलब बाकी जो एप्स वगैरह होते हैं इसके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका क्या है, इसके बारे में दूसरी बात क्या है, प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट। प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट, ठीक है। ऑब्वियसली जो ऐप चलाना चाह रहे हैं आप, उसके लिए वो बेसिक काम करता है, ठीक है। और क्या है, प्लस डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ हार्डवेयर, ठीक है। तो ये इसकी दो बातें हो गई। तो दो बातें हमने लिख लिया, बीच में एक लाइन खींच देते हैं ताकि हमको पता चल सके कि ये अलग अलग बातें हैं, है ना, ठीक है। तो पहले आ जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम पे। पहला जो अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला जो टॉपिक है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में दो चार बातें देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला पॉइंट इसमें ये क्या है, बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरा पॉइंट्स मैनेजेस एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम, राइट। तीसरी बात क्या है, एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू यूजर्स, एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू यूजर्स, ठीक है। चौथी बात और लास्ट बात क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं अपने पास, विंडोज़ है, लिनक्स है, उबंटू है, ठीक है, विंडोज़, लिनक्स, ठीक है। बाकी मैं बोल देता हूँ, उबंटू, फेडोरा, ये सब इसके ये हैं, राइट। ये हो गया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या है, सिस्टम यूटिलिटीज़। सिस्टम यूटिलिटीज़ में क्या है कि इसका काम क्या होता है, पहले तो पॉइंट यही उठता है कि भाई साहब इसका काम क्या होता है सिस्टम यूटिलिटीज़। तो इसका काम होता है कि मेंटेनेंस और कॉन्फ़िगरेशन देखने का, ठीक है, फिर मेंटेनेंस एंड कंप्यूटर का मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ये चेक करता रहता है, मतलब मैनेज करता रहता है बेसिकली। इसका क्या, सिस्टम यूटिलिटीज़ कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं जिनको हम लोग शिफ्ट वाला बोलते हैं, जो शिफ्ट किया हुआ इनके साथ आता है, दैट इज शिफ्ट वाले कौन से हैं, सिस्टम यूटिलिटीज़, ठीक है। तो वो हैं अपने डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन टूल होता है ये, ठीक है। दूसरा क्या है अपना इसमें, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी है, फॉर्मेटिंग यूटिलिटी है। तीसरा क्या है इसमें, सिस्टम रिस्टोर है, सिस्टम रिस्टोर, ठीक है। तो ये तीनों क्या करता है, सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी, बेसिकली यूटिलिटी। तो ये इसका शिप हमारे साथ, ये मतलब जो हम लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं तो ये हमको इसके साथ फ्री में मिल जाता है, ठीक है। कुछ क्या होते हैं नॉट शिप्ड वाले कैटेगरी में आते हैं, जो हम फ्री में हमको नहीं मिलता है, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं उसके। तो उसके लिए क्या है अपने पास, एंटीवायरस है,
बहुत कॉमन एग्जांपल है एंटीवायरस। उसके अलावा क्या है, डिस्क क्लीनर है। वैसे डिस्क क्लीनर टूल फ्री में भी आ जाता है, मतलब शिफ्ट में भी आ जाता है, बट ठीक है, बस देख लीजिए नाम। और तीसरा क्या है, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये इसके ये हो गए फीचर्स हो गए। इसके बाद अपना आता है डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, आखिरी कौन सा टाइप का है इसमें, डिवाइस ड्राइवर्स। काम क्या होता है इसका, पहला इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। क्या काम होता है इसका डिवाइस ड्राइवर का, इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा समझने का चीज़ है कि मान लीजिए एक कंप्यूटर जो है वो डिब्बा टाइप का चीज़ होता है, एक कंप्यूटर एक डिब्बा टाइप का चीज़ है, ठीक है ना। तो ये ऐसा डिब्बा है, मान लीजिए इसमें आपने कुछ अटैच किया, फिर से दूसरा डिवाइस इसमें अटैच किया, तीसरा डिवाइस इसमें अटैच किया। तो ये डिवाइस मतलब माउस नहीं, मतलब सीपीयू के अंदर में अटैच किया होगा। तो इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, ये इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता। ये जो आपने डिवाइसेज उसमें सीपीयू में ऐड कर दिए हैं, इनको ये नहीं कर पाता। तो इनको मैनेज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर बीच में रखते हैं हम लोग, दैट इज डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, डिवाइस डीडी लिख लेते हैं। डिवाइस ड्राइवर जो है ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर टाइप का चीज़ होता है कि भाई तुम वो सामान आया है, तुम उसको मैनेज करो। ठीक है, ओएस उसको सीधा बोल देता है ड्राइवर को कि भाई तुम उसको मैनेज करो, मेरा वो टेंशन नहीं है, राइट। तो सीपीयू का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही उसका टेंशन है, बाकी अलग से जो भी कुछ इसमें ऐड हो गया, मतलब साउंड ऐड कर दिया आपने, डीएलटी का कुछ इसमें ऐड कर दिया, तो बहुत सारा आप एक बार देख सकते हैं ड्राइवर वाले इसमें जा करके कि कौन कौन से ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। तो वो ड्राइवर बेसिकली क्या होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर टाइप के लोग होते हैं, लोग नहीं मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि जो आपने ऐड किया है उसको वो मैनेज करने का काम करता है। तो ये जो इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग मैंने लिखा है ना, उसी के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग कहने का और क्या तात्पर्य है कि कंट्रोल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस एट हार्डवेयर लेवल। ठीक है, आपको ये आप समझ में आ गया होगा कि मैं जो बोल रहा था वही चीज़ यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद इसका क्या होता है, इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने देखा इंटरफेस बिटवीन डिवाइस एंड ओएस। ठीक है, तो इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, छोटा करते हैं और ये समराइज हो जाएगा। ये देखिए, अब आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके 3 पॉइंट्स। बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मैंने ये सब आपने देख लीजिए। ठीक है, और अपना ये पार्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे कौन सा आता है, नंबर 2 पे आता है, ठीक है, नंबर 2 पे कौन आता है, प्रोग्रामिंग टूल्स। इसके बारे में, इसके अंतर्गत हमको क्या चीज़ देखना होता है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज आता है, जो हम लोग कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज आ गया। ठीक है, और कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर में क्या करते हैं, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस करते हैं। ठीक है, ये अपना प्रोग्रामिंग टूल हो गया। अब इस प्रोग्रामिंग टूल में जो है 2-3 टॉपिक है जो हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला क्या टॉपिक है, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक अपना इसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये पढ़ना है, राइट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम देख रहे हैं
तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दो चीज़ देखेंगे। एक तो देखेंगे हम लोग लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल, और दूसरा क्या देखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ वर्ड, बट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे लैंग्वेज आएगा। ठीक है, लो लैंग्वेज का क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, पहला तो ये है कि ये मशीन डिपेंडेंट है। मशीन M/C इज मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट हो जाएगा नहीं, मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, हाई लेवल क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट। ये आप समझ में रहे हैं। इसके अलावा क्या होता है, लो लेवल जो है वो दो तरीके के होते हैं, दो टाइप के लो लेवल लैंग्वेज होते हैं हमारे पास। पहला होता है अपना मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और दूसरा होता है अपना असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब थोड़ा मशीन लैंग्वेज का पॉइंट्स देख लेते हैं और असेंबली लैंग्वेज का पॉइंट्स देखते हैं, फिर हम लोग हाई लेवल पर मूव करेंगे। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के बारे में आपको क्या याद रखना है कि मशीन लैंग्वेज में क्या होता है, 0 और 1 ही यूज़ होता है। ठीक है, इसमें और समस्या क्या आता है कि इस टाइप का जो लैंग्वेज है, 0-1 में जो लैंग्वेज है, उसमें जो कोड्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ हम लोग याद नहीं रख सकते, तो ये बहुत बड़ा समस्या है इसमें। ठीक है, ऑल्दो अगर आप लिख पाते हैं, मशीन लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो चुके हैं, मतलब दिमाग को ट्रेन करें तो कोई भी कुछ हो सकता है, तो वो काम कर सकते हैं। बट ओवरऑल एक जनरल पर्पस के लिए देखें, मतलब जनरल लोगों के लिए देखें, तो 100 में से 99 लोग जो है मशीन लैंग्वेज को याद करने में असफल रहेंगे। एक आधी आदमी कोई एक्सेप्शनल होगा जो कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि 0 और 1 में डील करता है। दूसरा डायरेक्टली अंडरस्टूड, डायरेक्टली अंडरस्टूड किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, बाय कंप्यूटर। ठीक है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। समस्या क्या है, समस्या भी मेंशन कर लेते हैं, डिफिकल्टी इन राइटिंग कोड, राइटिंग कोड एंड अंडरस्टैंडिंग इट, अंडरस्टैंडिंग कोड। ठीक है, दोनों में ही हमको दिक्कत फेस करना पड़ता है। ठीक है, ये अपना ये हो गया। असेंबली लैंग्वेज में क्या है, क्या समस्या आने लग गया, इसमें तो हम लोग क्या करते हैं ना, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश टाइप का वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश टाइप ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट समस्या क्या है कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये CPU डिपेंडेंट है या फिर मशीन डिपेंडेंट है। CPU डिपेंडेंट वो भी था, CPU डिपेंडेंट, क्योंकि मशीन डिपेंडेंट तो होता ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, CPU डिपेंडेंट। इससे क्या होता है कि आपने एक PC पर, एक उस पर माइक्रो प्रोसेसर पर चला लिया इसको, तो हो सकता है कि वो दूसरे माइक्रो प्रोसेसर पर वो नहीं चले। ठीक है, तो इस तरह का इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कोड तो आ ही गया है। मशीन लैंग्वेज में एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका एरर चेक में भी इशू आता है, समझने में दिक्कत आएगा तो एरर चेक में भी दिक्कत आएगा। ठीक है, और ये CPU डिपेंडेंट, और अब वापस आता है असेंबली लैंग्वेज पे, ये CPU डिपेंडेंट है। इस कारण से क्या होता है कि एक किसी माइक्रो प्रोसेसर पर चल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे पर ना चले। राइट, तो हम लोग वापस आते हैं अपने लो लेवल लैंग्वेज से किस पे, हाई लेवल लैंग्वेज पे। ठीक है, HLL बोलते हैं इसको, मशीन इंडिपेंडेंट हम लोग देख चुके हैं। और क्या पॉइंट है इसमें, इंग्लिश लाइक सेंटेंस होता है इसमें। अब अगेन अगर इंग्लिश लाइक सेंटेंस है तो हमको क्या चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए होगा, ट्रांसलेटर। ठीक है, ट्रांसलेटर नीडेड। राइट, तो ये अपना हाई लेवल लो लेवल हो गया। अब इसको देख लीजिए, थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, समराइज करना। तो पहला पॉइंट जो है अपना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। क्लासिफिकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग ये देख चुके हैं, ये अब आपको आराम से दिख रहा होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट अपना इसमें आता है,
सेकंड पॉइंट क्या आता है इसमें, दैट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। तो इसके अंदर घुसते हैं और पढ़ के फिर हम लोग बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसके अंदर पहला पॉइंट क्या है कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट स्लैश मशीन कोड, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड या फिर मशीन कोड में इसको वो कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये 3 टाइप के होते हैं, जनरली हमको पता ही होता है 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। पहला इसमें है अपना असेंबलर, क्या है, असेंबलर, ठीक है, असेंबलर। दूसरा क्या है, कंपाइलर, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा अपना होता है इंटरप्रेटर। इनके बारे में एक एक लाइन देख लेते हैं और हम लोग मूव कर देंगे। इंटरप्रेटर, राइट। पहला असेंबलर है अपना, इसका काम क्या होता है, असेंबली टू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ले जाता है, ठीक। पहला पॉइंट ये हो गया। अब इसमें समस्या तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं असेंबलर में कि वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर का डिपेंडेंट होता है, सीपीयू डिपेंडेंट होता है ना। तो इसमें ये समस्या हम लोग देख चुके हैं और इस कारण से क्या हो जाता है, ये नॉन पोर्टेबल हो जाता है। अब नॉन पोर्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि आपने एक कोड लिखा जो मेरे इस कंप्यूटर पर चल रहा है, कंप्यूटर के बदले माइक्रो प्रोसेसर बोल लीजिए उसको, ये मेरे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है, उसके हिसाब से मैंने कोड लिखा, ठीक है। वो कोड लेकर मैं कहीं दूसरी जगह जाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर वो कोड नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि वो सीपीयू डिपेंडेंट था, मेरे लिए तो ठीक था, उस कंप्यूटर पर नहीं चल रहा था। तो ऐसा जो चीज़ होता है वो नॉन पोर्टेबल केस में आता है, आप उसको कैरी नहीं कर सकते, या कैरी करने के लिए कर लीजिए बट कुछ काम का नहीं होगा, ठीक है। अब फटा हुआ नोट और वो कहीं भी लेकर जाए क्या फ़र्क पड़ता है ना। दूसरा क्या होता है अपना कंपाइलर, इसका काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में लेके जाता है, ठीक है, मशीन कोड में लेके जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ब्लॉक में ही सारा हो जाता है, होल प्रोग्राम, ठीक है, कन्वर्टेड इन वन गो, ठीक है, एक बार में पूरा ही प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि सेम काम करता है, HLL2 मशीन कोड में ही जाता है ये भी, लेकिन इस केस में लाइन बाय लाइन होता है, ठीक है, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है। ये समझ में आ रहा है आपको, लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है। शायद इसी पर सवाल आया था BPSC ट्री 2 में, तो लाइन बाय लाइन पूछ दिया था। अब कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा, ये आपको याद रखता है। अब इंटरप्रेटर आप कैसे याद रखेंगे, तो आपको याद रखने का तरीका है ना कि मतलब मोदी अगर उसके साथ बैठते हैं, मतलब PM के, रसिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन के साथ बैठते हैं, मोदी अगर पुतिन के साथ बैठे हैं तो मोदी हिंदी बोलेंगे, पुतिन क्या बोलेगा, अंग्रेजी भी नहीं बोलेगा, वो तो रशियन बोलेगा, राइट। तो उस केस में समस्या क्या होता है कि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेजेस, ठीक है। तो उस केस में बीच में क्या बैठाते हैं, इंटरप्रेटर बैठाते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है कि मोदी एक लाइन बोला, उसको वो क्या है वो ट्रांसलेट किया और उसको पुतिन को बता दिया। पुतिन एक लाइन बोला, इसको ट्रांसलेट किया, इसको बता दिया, मोदी को बता दिया। तो ऐसे क्या हो, लाइन बाय लाइन कौन कर रहा है, इंटरप्रेटर कर रहा है। तो वो इंटरप्रेटर यहाँ पर लाइन बाय लाइन के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, ठीक। इसको समराइज करते हैं, छोटा करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 पार्ट इसका हो गया। प्रोग्रामिंग टूल्स में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लिया, लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ लिया। इसके बाद इसमें एक आखिरी टॉपिक है, वीडियो का आखिरी टॉपिक नहीं है, है ना। ठीक है,
प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स, प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स। इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जब हम लोग कोड करना चाहते हैं, प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ टूल्स को यूज़ करते हैं। टूल्स, कैसा टूल्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे जो कोडिंग है उसको फिजिबल बना सके। फिजिबल बनाने के लिए क्या कर सकता है वो कि आपका एडिटर हो, उसमें आपका बिल्डिंग टूल्स हो, डिबगर हो, तो ये सब अगर चीज़ें होती हैं ना उसमें, तो आराम से हमारा काम हो जाता है। और ये सब चीज़ नहीं होगा तो हमको मतलब काम तभी भी हो जाएगा, बट आप ऐसे समझ लीजिए ना कि मान लीजिए पहाड़ में फुटबॉल खेल रहे हैं और एक मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, उसमें अंतर है ना। मैदान में फुटबॉल खेलेंगे तो आपका प्रॉपर वो स्टेडियम वगैरह बना हुआ है, ज़मीन फ्लैट है, पहाड़ में उबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो जो इन्वायरमेंट बढ़िया होगा तो काम में मज़ा आएगा, काम आसान भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, IDE यूज़ करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है IDE, इस पर टॉपिक सवाल नहीं आया है, आ सकता है। ठीक, क्या होता है IDE का फुल फॉर्म, ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म होता है एक्चुअली क्या ये सॉफ्टवेयर, क्या है ये सॉफ्टवेयर ही है। ये काम क्या करता है, इसके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बहुत काम की आती हैं। क्या होता है इनके पास, टेक्स्ट एडिटर होता है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो गया तो वो सॉल्व कर पाएगा, टेक्स्ट एडिटर। और क्या होता है इसके पास, बिल्डिंग टूल्स होता है, और क्या होता है इसके पास, डिबगर होता है, कहीं आपने गलती की तो उसको कैच करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हेल्प ही नहीं करेगा, उसको सुधार भी करेगा। तो अब डिबगर क्या होता है इसका एक लाइन में देख लेते हैं। ठीक है, डिबगर एक लाइन में क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर। जब तक करेक्ट वर्ड नहीं आए तब तक डिबगर नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। एरर इन सोर्स कोड, चुप तो नहीं गया, चलिए ठीक है। ठीक है, सोर्स कोड डी यहाँ लिख लेते हैं ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं और इससे हम आगे बढ़ेंगे। इसके एग्जांपल में डिबगर नहीं, IDE के एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं बेसिकली। इसका एग्जांपल देख रहे हैं, इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा, पाइथन आइडल, IDLE। ठीक है, पाइथन आइडल। उसके अलावा नेटबीम। आपसे ये पूछ सकता है कि नेटबीम, पाइथन आइडल ये सब किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको बोलना होगा कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, एक सेकंड मित्रों, ठीक है, नाम उड़ गया, एक्चुअली लैपटॉप काफ़ी गर्म हो गया है। और पाइथन IDLE, ठीक है, पाइथन आइडल। उसके अलावा नेटबीम्स, ठीक है, पाइथन आइडल, नेटबीम्स, एक्लिप्स, एंड एटम लेज़रुस। ठीक, तो ये अपना ये खोए। अब लास्ट पार्ट पे आते हैं इसके, जो हमारा थर्ड था। हमने अभी तक दो सॉफ्टवेयर का पार्ट देख लिया है। ठीक है, प्रोग्रामिंग टूल्स नहीं, हाँ प्रोग्रामिंग टूल्स हो गया। उससे पहले हमने क्या देखा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा था। इसको नंबर 2 कर लीजिए आप।
दिस इज नंबर 2, राइट। अब हम लोग नंबर 3 पे मूव ऑन करेंगे, एक लंबा सा लाइन खींचेंगे और नंबर 3 पे मूव ऑन करेंगे। ठीक, तीसरा पॉइंट कौन सा है अपना? तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। खत्म ही होने वाला लेक्चर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट है। दिस वर्क्स ऑन टॉप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे यूट्यूब का अपना ऐप है, तो वो क्या करता है कि ओएस के सॉफ्टवेयर के ऊपर वो अपना काम करता है, ठीक है। ये 2 तरीके के हैं, ठीक है, ये 2 तरीके के हैं। एक है पहला अपना जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, और दूसरा है अपना कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में क्या याद रखना है हमको कि ये जेनेरिक एप्लीकेशन के लिए होता है। जेनेरिक एप्लीकेशन मतलब सबके काम का चीज़, एप्लीकेशन, ठीक है, सबके ही काम आता है, वैसा टाइप का कुछ चीज़ है। बिगर ऑडियंस होता है इसका, ठीक है। ऑडियंस वर्ड सही नहीं है, बिगर ऑडियंस ही लिख लीजिए, लेकिन वर्ड सही नहीं, ऑडियंस सुनने वाले होते हैं, ठीक है। बिगर ऑडियंस होता है इसका। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मोजिला है, वेब ब्राउज़र बेसिकली, मोजिला हो गया, आईट्यून हो गया, अडोबी हो गया, अडोबी फोटोशॉप या अडोबी रीडर, फोटोशॉप फिर भी थोड़ा कम, लेकिन अडोबी रीडर, पीडीएफ रीडर जो होता है वो अपना तो चलता ही है, राइट। ये अपना जनरल पर्पस हो गया। कस्टमाइज में सिर्फ सीधा उसका उल्टा हो जाएगा, क्या होता है? टेलर मेड। टेलर मेड कहने क्या मतलब है कि आप कपड़ा खरीद के लाते हैं और अपने साइज के हिसाब से सिलवाते हैं, तो टेलर मेड मतलब आप अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर उसको डिज़ाइन करवाते हैं। पूरा दुनिया जाने का मतलब नहीं है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ही उससे मतलब है, ठीक है। तो दैट इज टेलर मेड। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू ऑफ, ठीक है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है, मेरे अकेले के काम के लिए हो, इंडिविजुअल, राइट। इसके अलावा स्मॉलर ऑडियंस होगा, मतलब छोटे लोग, कम लोग होंगे इसके। और लास्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑडियंस छोटा होगा, ये लिख लीजिए, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, पीपल। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? इसका ये लिख सकते हैं, मतलब एग्जांपल लिख सकते हैं। तो वेबसाइट्स वगैरह जो होते हैं, वेबसाइट्स है, राइट, वेबसाइट्स है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये अपना ये हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें रह जाता है और फिर हम लोग इसको रैप अप कर लेंगे। 3 नाम है हमारे पास, ठीक है। पहला है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस भी बोल लेते हैं, FOSS, फॉस। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फॉस बोल लेते हैं। तो पहला तो ये नाम है। दूसरा नाम क्या है इसमें अपना? फ्रीवेयर है, ठीक है, फ्रीवेयर। और तीसरा क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है। जल्दी से इसको ये समराइज कर लेते हैं। फ्री एंड ओपन सोर्स क्या है? सोर्स कोड जो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का, वो अवेलेबल होता है, ठीक है। सोर्स कोड क्या है?
अवेलेबल है, अवेलेबल होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है। फ्रीवेयर में क्या होता है कि सोर्स कोड नॉट अवेलेबल, राइट। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, फ्री होता है। डिफरेंस आप देख रहे हैं। प्रोप्राइटरी में क्या होता है, सोर्स कोड नॉट अवेलेबल, एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका, नॉट फ्री, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं इसके, राइट। बस इसके एग्जांपल देखते हैं और रैप अप करते हैं। एग्जाम्पल्स इसके हो जाएंगे अपने उबुंटू, उबुंटू हो जाएंगे, ओपन ऑफिस, मोजिला, ठीक है, ये सब फर्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना फ्रीवेयर। फिर फ्रीवेयर के एग्जांपल स्काइप, एडोबी रीडर, ठीक है। स्काइप और एडोबी रीडर, ठीक है। और लास्ट वाले क्या है सबसे, विंडो। अब ये जो आप लैपटॉप खरीदते हैं विंडो इसमें फ्री नहीं मिलता है आपको, राइट। आपको इसमें विंडो फ्री नहीं मिलता है। आपने जो पैसे दिए हुए हैं ना, वो उसी पैसे में उसका भी पैसा जुड़ा हुआ होता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसको उसमें पैसे ले चुका रहता है। MS विंडो, DW विंडो, उसके बाद टैली, ठीक है। उसके बाद क्विक हिल, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा जो मैंने उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है और जो पैसे भी मांग रहा है, जैसे अब कोई भी एंटीवायरस होता है वो भी पैसा मांगता है, तो दैट इज़ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, राइट। फ्रीवेयर आप अंतर समझ चुके हैं तीनों में। और इसी के साथ हम लोग इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। चलिए सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।